गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, ये जो हट जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, इसकी खासियत ये है कि ये इंसुलेटेड मटेरियल से बनी हुई है। इसमें न तो गर्मी आती है न ठंडक आती है। और इसमें मैंने एक विंडो दे रखी है ईशान कोण पे, जिससे सुबह का प्रकाश मुझे मिलता है। तो आज का जो विषय है हमारा, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी होने जा रहा है। किसी भी विषय के छात्र हों तो ये शब्द हैं एजम्पशन, प्रीजम्पशन एंड ए पास्टुलेट। इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, प्रीजम्पशन का मतलब होता है, मैं हिंदी में समझाऊं, कि आप कोई चीज़ सच मान लेते हैं बिना किसी आधार के, एक अवधारणा बना लेते हैं। जैसे हम ये मान लेते हैं कि जो नकाबपोश महिलाएं हैं वो गाड़ी नहीं चलाती हैं। तो ये हुआ आपका प्रिजम्पशन, एक अवधारणा बना ली। अब मान लीजिए कि आप किसी मुस्लिम कंट्री में गए और वहाँ पे किसी नकाबपोश महिला से आप मिलते हैं और आपको पता चलता है कि गाड़ी इन्हीं को चलानी है। तो आपके दिमाग में एक प्रिजम्पशन पहले से बैठा हुआ है कि मुस्लिम महिलाएं गाड़ी नहीं चलाती हैं, इसलिए इनको भी आपने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि ये गाड़ी नहीं चला पाएगी। तो प्रिजम्पशन तो एक बड़ी एजम्पशन से भी एक कदम आगे है, क्योंकि वो अवधारणा बनी हुई है। उस अवधारणा के आधार पर आप एक धारणा बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ये मुस्लिम लेडी है इसलिए गाड़ी नहीं चलाती होंगी। अब आइए हम आपको पास्टुलेट पे ले चलते हैं। देखिए, पास्टुलेट जो है वो एजम्पशन है वो भी, लेकिन वो एजम्पशन किसी वैज्ञानिक तथ्य पे आधारित है। उदाहरण के तौर पर जब आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी डिराइव कर रहे थे तो उसमें उन्होंने दो पास्टुलेट दिए थे। उसमें से एक पास्टुलेट ये था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ द वेलोसिटी विच इज कैरिंग द लाइट सोर्स। यानी कि लाइट सोर्स चाहे चल रहा हो चाहे स्टैंडिंग हो, और जो ऑब्जर्वर हो चाहे चल रहा हो चाहे खड़ा हो, दोनों ही केस में वेलोसिटी ऑफ लाइट विल रिमेन सेम इन ए मीडियम। अब देखिए, ये पास्टुलेट कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया कि जब आइंस्टीन ने पीस ऑफ पेपर थॉट एक्सपेरिमेंट अपने कर रहा था तो उसको पहले से पता था कि माइकलसन मोरली ने एक प्रयोग किया था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जो प्रयोग तो फेल हो गया, लेकिन उससे निष्कर्ष निकल करके आया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये पास्टुलेट हो गया, और इसी पास्टुलेट के आधार पर पूरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी, स्पेशल थ्योरी, E = mc², सब कुछ यहीं से बनता बिगड़ता है। अब थोड़ा सा मैं पास्टुलेट पे और आपको बता दूं कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप सड़क पे एक आदमी खड़ा है, उसने अपना स्कूटर स्टार्ट किया है, चल नहीं रहा है अभी, और हेडलाइट उसने चला दी। तो खड़े खड़े स्कूटर हेडलाइट की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट हेडलाइट की जो नापेगा वो आएगी c। ऑन द अदर साइड जो थोड़ी दूर पे खड़ा है ऑब्जर्वर एलॉन्ग साइड द रोड, वो भी c ही नापेगा। अब चलिए, स्कूटर उसने चलाना शुरू कर दिया, मान लीजिए कि v वेलोसिटी से स्कूटर चला रहा है। तो उसके लिए जो ड्राइवर बैठा हुआ है सीट पे, उसके लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट तो c हो गई, क्योंकि स्कूटर के साथ ऑब्जर्वर भी चल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए स्कूटर चल रहा है, ड्राइवर उसको चला रहा है, और एक दूसरा ऑब्जर्वर जो सड़क के किनारे खड़ा है, वो जब लाइट की स्पीड को देखेगा तो उसको भी स्पीड c ही दिखाई पड़ेगी। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी एनोमली आ जाती है कि ये कैसा हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि रिलेटिविटी जो है हमारी, जो रिलेटिव वेलोसिटी का सिद्धांत था, उसके आधार पर ऑब्जर्वर के लिए जो स्पीड होनी चाहिए थी c+v होनी चाहिए थी, लेकिन c ही होगी, ऐसा सिद्ध हो चुका था। इसलिए पास्टुलेट बन गया, और इसी आधार पर हमारी सारी विज्ञान की थ्योरी, जो आइंस्टीन के बाद जो स्पेशल थ्योरी और जनरल थ्योरी और जितना पूरा का पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स, इसी एक पास्टुलेट पे बनता बिगड़ता है।
तो इसलिए इन तीनों शब्दों का फर्क जानना छात्रों के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।